नमस्ते, मैं मोनल आप सबका स्वागत करती हूँ। 2 वीक के बाद मैं आपसे आज मिल रही हूँ। तो हुआ ऐसे था कि बीच में जो 1-2 वीक पहले की बात है, थोड़ा मैं टायर्ड हो चुकी थी। सेम रूटीन से ना मैं थोड़ा सा ऐसा बोर हो चुकी थी। सो मुझे एक ब्रेक की बहुत ज़रूरत थी। कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था, एकदम टाइम पे सब कुछ फिक्स हुआ, टाइम पे सब कुछ वर्क अराउंड हुआ और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पूना जाऊंगी कुछ टाइम के लिए। सो मेरे साथ ऑब्वियसली मेरा 3.25 साल का जो बेटा है वो मेरे साथ था और ये मेरी फर्स्ट जर्नी है उसके साथ। मतलब जर्नी बहुत लंबी नहीं थी, सिर्फ एक रात की ही बात थी। हम यहाँ से आई थिंक मैं 9 बजे यहाँ से बैठी और हम लोग सुबह उधर 10 बजे पहुँच गए थे। लेकिन हाँ, उसके साथ ये मेरी फ़र्स्ट जर्नी थी जो सिर्फ़ और सिर्फ मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही साथ थे। इसके पहले भी मैंने काफ़ी जर्नी की है उसके साथ, बट मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मेरे हस्बैंड थे। एक बार इसके पहले भी हम लोग पूना गए थे, जो मेरे साथ मेरी सिस्टर थी। तो ऐसी मेरी अच्छे से जर्नी हुई। बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मैंने एंजॉय किया वहाँ पे। मेरे बेटे के साथ थी तो एक अलग एक्सपीरियंस मुझे मिला। इसके पहले हमने ट्रैवल किया है मुंबई अमरावती, हमने कई बार कार में ट्रैवल किया है। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट ईयर हम लोग उत्तराखंड गए थे। सो उत्तराखंड हम लोग बाय एयर गए। थैंकफुली वो अभी बड़ा हो चुका है और उसका खाने पीने का उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उतना हेडेक नहीं था मेरे पीछे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती है, अगर आप किसी बच्चे के साथ अगर आप ट्रैवल करते हो तो कुछ चीज़ें होती है जो हमें सबको ध्यान में रखनी होती है। सो मैं आपको बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दूंगी यहाँ पे, लेकिन हाँ, मैं मेरा आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैंने क्या क्या सामान लिया था, किस टाइप का मैंने प्रिकॉशन लिया था, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलो आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो शुरुआत में ही मेरे बेटे ने कहीं तो उसके हाथ में हाजमोला की बोतल लग गई और वैसे भी उसका खाना ना थोड़ा अटपटा सा हो गया था, बहुत ज़्यादा वो स्वीट खाने लगा था। और फिर उसी पीरियड में उसके हाथ में हाजमोला लग गई, कहाँ से पता नहीं, और उसने उसमें से 5-6 करीबन उसने टैबलेट्स खा ली। लूज़ मोशंस उसको स्टार्ट हो गए। आई थिंक 9 बजे के अराउंड, मॉर्निंग 9 बजे के अराउंड उसने लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। उसे वॉमिट्स हो रहे थे, लूज़ मोशंस हो रहे थे। हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आई मीन हाजमोला है सो हो जाएगा थोड़ा, लेकिन हाँ उसको फीवर भी आएगा। सो 2 दिन उसमें लिए, लेकिन वो लूज़ मोशंस में उसकी जो हालत हो गई थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। और लिटरली हम दोनों ने भी मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने डिसाइड किया कि हमें नहीं जाना है अभी कहीं पे, क्योंकि हम उसकी हालत ही नहीं देख सकते थे। इतने सडन उसने अपनी सारी एनर्जी खो दी थी। वो बैठ नहीं सकता था, वो सिर्फ सो जाता था, इतना वो वीक हो गया था उस टाइम पे। बट थैंकफुली 2 दिन ये चला। उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा खाना उसका, क्योंकि वो खाता भी नहीं था उस टाइम पे, उसका कुछ भी मन नहीं करता था खाने के लिए। लेकिन थैंकफुली उसने अच्छे से बहुत जल्दी रिकवर किया उसने। और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं चलो, हमने जो भी अपना प्लान है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ प्लान ही नहीं था कि मुझे क्या पैक करना है, क्या सामान लेके जाना है। मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी थी। तो मेरे पास सिर्फ 1 दिन का टाइम बचा था, सिर्फ एक होल डे मेरे पास था कि मुझे आज पूरी पैकिंग करनी है, क्या क्या सामान बाहर से लेके आना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई। टेंशन आया था लेकिन मैं थोड़ी बैठी शांति से और मैंने लिटरली मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए कि मुझे क्या क्या सामान लेके जाना है। सो उसमें से मेरा पहला पॉइंट था क्लोथिंग। नेक्स्ट था फर्स्ट एड, ऑब्वियसली उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो। टॉयलेटरी एक थर्ड पॉइंट था। फोर्थ था फीडिंग, देन कह सकते हैं कि उसके टॉयज़, और नेक्स्ट था अदर्स। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली 4 बैग्स मैंने कैरी की थी। टेंशन मत लीजिए, 4 मैंने हाथ में नहीं पकड़ी थी। तो मेरे पास एक बड़ी अमेरिकन टूरिस्टर की एक बैग है, लगेज बैग, जिसमें मैंने सारे कपड़े और बाकी की चीज़ें भरी थी। उसमें मेरे थे कपड़े, फुटवेयर्स, ऑब्वियसली बेबी के कपड़े, उसके डाइपर्स, नाइट सूट्स, उसके अलावा उसका टॉवल। एक मैं हमेशा कपड़ा कैरी करती हूँ, वाइट कलर का पतला सा कॉटन का कपड़ा मैं हमेशा कैरी करती हूँ। प्लस हाँ, टॉवल के साथ नैपकिन्स भी मैं हमेशा साथ में कैरी करती हूँ। सो ये सारे कपड़े हो गए।
नेक्स्ट है टॉयलेटरीज। तो इसमें मैंने अपना शैम्पू कंडीशनर ये ज़्यादा कैरी नहीं किया था। बॉडी वॉश, मॉइस्चराइज़र, ये जो बिल्कुल इसेंशियल जो होते हैं वो मैंने कैरी किए थे। बहुत ज़्यादा मैंने सामान कैरी नहीं किया था। नेक्स्ट था फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड में आपके बच्चे की दवाई डॉक्टर आपको देते हैं, सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसको लाइक पैरासीटामोल हो गई है, वॉमिट के लिए एक दवाई, पेट लूज मोशन होने के लिए अगर कोई होने के बाद जो दवाई देती है वो, या फिर कभी कॉन्स्टिपेशन जैसा अगर मतलब उसको मोशन ठीक से नहीं हो रही है उसके लिए अगर कोई दवाई आपको डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, आप वो भी आपके साथ रख सकते हो। सो मैंने ये सारी दवाई मेरे साथ कैरी की थी। उसके अलावा बोरोलिन, बैंडेड, कॉफ सील्स जो विक्स जैसी गोलियां आती है वो, और हाजमोला का छोटा एक पैकेट। इसके साथ एक ORS का भी मैं पैकेट हमेशा कैरी करती हूँ। ये बैग मेरे लगेज में चली गई। मेरे पास मैंने जो कैरी की थी वो थी एक बड़ी बैकपैक। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मस्ट हैव बैग्स करके, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जो एंड स्क्रीन होती है उसमें भी वो वीडियो मैं आपको पोस्ट कर यहाँ पे उसका लिंक दे दूँगी। सो वो वीडियो पक्का देखना। तो मेरे पास एक बैकपैक थी जो काफ़ी बड़ी साइज़ में है, वो मैंने अपने साथ कैरी की थी। उसमें मैंने बेडशीट और चादर जो उड़ने के लिए होती है वो मैंने अपने साथ कैरी की थी। उसके अलावा उसमें थे कुछ टॉयज़ और कुछ बुक्स जो मेरे बेटे के लिए मैंने साथ में लिए थे। बहुत ज़्यादा जो साइज़ वाले नहीं थे, जो छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं वो मैंने साथ में रखे थे, और कुछ बुक्स भी मैंने साथ में रखी थी। उसके अलावा उसमें 2 पानी की बोतल थी सॉरी, एक स्नैक बॉक्स मैंने अपने साथ में रखा था। सो इन केस अगर उसे कभी भी कुछ खाने का मन करे, उसमें मैंने कुछ बिस्किट्स रखी थी, जो जेम्स की गोलियां आती है वो भी मैंने उसके साथ रखी थी। कुछ चॉकलेट्स मैंने रखे थे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ चॉकलेट्स मैंने अपने साथ रखे थे। इसके अलावा मैंने एक बॉक्स टिफ़िन बॉक्स लिया था जिसमें मैंने थेपले लिए थे। तो थेपले किस लिए, हम भले ही यहाँ से 9 बजे निकले थे खाना खा के, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे पता था कि मैं अराउंड 10:30 तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगी मॉर्निंग में, बट कभी भूख लग सकती है, नाश्ता के लिए वहाँ पर टाइम नहीं था, तो मैंने अपने साथ थेपले भी कैरी किए थे। उसके अलावा न्यूज़पेपर, वेट वाइप्स, टिश्यू पेपर्स अपने साथ कैरी किए थे। इन केस कभी वॉमिट हो सकती है, कभी कुछ कभी कुछ खाना गिर सकता है खाते वक्त। सो इसीलिए हमेशा ट्रैवल में आपके पास जो भी हैंड बैग है उसमें आपके बेटे का या फिर बच्चों का 1 पेयर ऑफ क्लोथ आप अपने साथ में रखो। कुछ डायपर्स और कुछ प्लास्टिक के बैग्स, जैसे डस्टबिन बैग भी हो सकती है, ऐसे बैग्स आप अपने साथ जो बैकपैक है स्पेशली उसमें आपको कैरी करनी होती है। ये था मेरा बैकपैक जिसमें मैंने सारा सामान कैरी किया था। बैकपैक के साथ मैंने एक स्लिंग बैग भी अपने साथ कैरी की थी जिसमें मैंने टिश्यू पेपर, सैनिटाइज़र, मोबाइल फ़ोन और जो अपना वॉलेट होता है वो मैंने उसमें कैरी किया था। सो अगर आपको कहीं वॉशरूम जाना है तो भी आप, और हाँ ऑब्वियसली वॉलेट है तो उसमें पैसे भी रहेंगे। सो कभी भी वॉशरूम जाना है या कुछ भी है तो मैं वो अपना स्लिंग बैग अपने साथ में हमेशा रखती थी। तो ये 3 बैग्स मेरी हो गए, और मैंने कहा था कि मैंने 4 बैग्स अपने साथ कैरी की थी। तो एक मेरे पास एक छोटी सी बैकपैक है, लाइक इतने साइज़ की होगी। वो बैकपैक मैंने फ़ोल्ड करके मेरी जो बड़ी बैग है उसमें मैंने रख दी थी। अब इसे मैंने वहाँ यूज़ किया जब हम कहीं बाहर घूम रहे थे, उस टाइप पे मैंने वो वाला मेरा बैकपैक यूज़ किया जिसमें मेरी 2 बॉटल्स, फ़ोन, वॉलेट, एक स्नैक बॉक्स, टिश्यू पेपर और 1 पेयर ऑफ क्लोथ, ये मैं हमेशा उसमें रखती थी। और हाँ ऑब्वियसली डायपर भी। तो ये मेरे 4 बैग्स थे जो इस बार इस जर्नी में मैंने अपने साथ रखे थे। ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि मैंने क्या क्या अपने साथ में लेके गई थी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, 2 एक्चुअली बातें हैं। तो ये मेरे पापा ने मुझे आदत डाल के दी थी, कभी भी अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, कम से कम एक आईडी प्रूफ आपके पास होना ही चाहिए। और दूसरी चीज़, आप जब भी ट्रैवल करते हो आपके जितने भी पैसे हैं आपको एक जगह पे नहीं रखना, आप उसे डिवाइड करके अलग अलग जगह पे रखो।
सोचो, अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना हो तो सोचिए कि आप कहाँ कहाँ पैसे रख सकते हैं अलग अलग जगह पे, और उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे मेरे पैसे रखे हैं। ट्रैवल जब आप करते हो तो पता नहीं आपको कब मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, इसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट आप हमेशा इमरजेंसी अमाउंट करके साइड में रख देना, जिससे कुछ भी हो जाए आपको उसे फिर यूज़ नहीं करना है जब तक इमरजेंसी नहीं आती है। तो ये 2 चीज़ें थी जो मैं भूल गई थी आपको बताना, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो मैं मोनल आगे भी बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ। अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।